सिनेमा ये सपनों की दुनिया तो है, लेकिन हकीकत ये भी है, यहाँ सपने ज़्यादा टूटते हैं। बस मेरे ख्याल से कुछ नसीब वालों को ही मौका मिलता है और ख़ासकर यदि आप इस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग नहीं करते हो, तो फिर तो रास्ता और भी कठिन होता है। यदि आप ऑब्वियसली एक इनसाइडर हो फिर आपको शायद डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली आपके इक्वेशंस कैसे हैं, आपको मौके तो मिलेंगे, लेकिन आपको उन मौकों पे चौका मारना ज़रूर पड़ेगा। नॉर्मली जब स्टार किड्स अपना डेब्यू करते हैं तो एक टिपिकली एक फैमिली ड्रामा रोमांटिक फिल्म उससे करते हैं और लेकिन अब क्योंकि हम इतनी रोमांटिक फिल्में बनाते नहीं हैं एंड समवेयर वन हैज टू गिव क्रेडिट टू स्टार किड्स, दे हैव बीन ब्रेव इनफ टू टेक अप इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इस साल करीब 9 स्टार किड्स ने अपना डेब्यू किया एंड कैसा रहा उनका डेब्यू, आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले you know the drill by now. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. I think the first star kid to make his debut this year was legendary actor Mithun Chakrabarty's second son Namoshi. और इन्होंने एक फिल्म की थी बैड बॉय। अब जैसा फिल्म का नाम था, दुर्भाग्य से ये फिल्म बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक इट वाज आई वुड से अ वेरी बैड एग्जांपल ऑफ फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग। नमोशी को प्रमोट करने के लिए खुद मिथुन चक्रवर्ती साहब वो खुद आए थे और एक तपती धूप की शाम में इस फिल्म का एक इवेंट हुआ था। आई थिंक नमोशी केम अक्रॉस एज वेरी समवन हु लाइक हिज फादर हु वाज वेरी ग्राउंडेड एंड अनफॉर्चुनेटली नमोशी वो हमें बिल्कुल बिल्कुल कच्चे लगे। इतनी बुरी है ये फिल्म, पहली तो बात है इसकी स्टोरी बेतुकी है, स्क्रीन प्ले वो सब तो बेतुका ही है, बट एज एन एक्टर ये हमें बिल्कुल जीरो लगे। अब जब ऐसी परफॉर्मेंस आप देखते हो या मैं कहूँगा आप ऐसी नॉन परफॉर्मेंस देखते हो तो फिर से लोग उस नेपोटिज्म की बात करते हैं। यू वोंट बिलीव इट, इट वाज डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। उनके पास ये स्क्रिप्ट आई थी, जाहिर है मिथुन जी ने उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि आप मेरे बेटे को लॉन्च करिएगा और बस इसी चीज़ में फिल्म तो बन गई, लेकिन उसकी कहानी स्क्रीन प्ले इस पर कुछ इतना खास काम नहीं किया गया। नॉर्मली तो वी डोंट गो बाय लुक्स, लेकिन एक स्क्रीन प्रेजेंस तो होनी चाहिए आपकी। दुर्भाग्य से हम नमोशी इनकी कोई स्क्रीन प्रेजेंस लगी नहीं। ये मिथुन के बेटे से थोड़े बहुत बाल ऑब्वियसली इनके पिता जैसे हैं, जब उनके पिता जवान थे घुंघराले थोड़े से बाल, लेकिन मोर देन मिथुन चक्रवर्ती सन ये हमें लुक लाइक अ पुअर क्लोन ऑफ क्रिकेटर अक्षर पटेल। और इनकी परफॉर्मेंस भी मैं कहूँगा इट वाज लाइक अ टिपिकल अक्षर पटेल पुअर परफॉर्मेंस। आई थिंक नमोशी रियली हैज टू वर्क हार्ड इफ ही नीड्स यदि उन्हें अपने करियर में एक और फिल्म चाहिए। खैर आई थिंक उसके बाद फिर देन देयर वर टू अदर स्टार किड्स हु मेड देयर डेब्यू विद हंसल मेहताज फिल्म फराज। एक लो बजट फिल्म थी और उसका प्रेस शो भी सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिखाया गया, एज एक्सपेक्टेड काफ़ी लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई। ये फराज दरअसल इट वाज बेस्ड ऑन अ टेररिस्ट अटैक इन 2000 इन अ कैफे इन ढाका बांग्लादेश। इस फिल्म के अंदर आप जरा सा 2 स्टार किड्स थे, जिसके अंदर थे एक करण कपूर के बेटे जहान कपूर। करण कपूर इफ यू रिकलेक्ट उन्होंने राम तेरी मेरी गंगा मैली में डेब्यू किया था, उसके बाद भी उनका करियर कुछ खास रहा नहीं है। एंड द अदर डेब्यूटेंट इन दिस फिल्म वाज आदित्य रावल, द सन ऑफ एक्टर परेश रावल एंड हिज एक्ट्रेस वाइफ स्वरूप संपत। क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, ये दोनों एक टाइम पे अपने दोस्त थे कॉलेज के, लेकिन अब ऑब्वियसली डेस्टिनी इन्हें बिल्कुल एक एक्सट्रीम इवेंट पे लेके आ गई, जहाँ पे जो आदित्य रावल का कैरेक्टर है वो एक आतंकवादी बन चुके हैं और वो इस कैफे में हमला करते हैं उनके साथी के साथ। अब वैसे तो खैर आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू जहान कपूर, आदित्य रावल की उन्होंने अपने डेब्यू के लिए एक हंसल मेहता जैसे फाइन डायरेक्टर को चुना और एक ऑब्वियसली एक नो रन ऑफ द मिल स्टोरी, एक सैड स्टोरी पिक की। लेकिन सबसे बड़ी इस फिल्म की प्रॉब्लम थी आई थिंक वो थी इसकी लैंग्वेज। अब ज्यादातर ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में है। अब क्योंकि शायद जहन कपूर ऑब्वियसली विदेश से पढ़ के आए होंगे और आई डोंट नो हाउ मच हिंदी ही नोज और ही डजंट नो, बट इस फिल्म में तो मैक्सिमम ऑब्वियसली उनका कैरेक्टर भी वैसा ही है कि वो विदेश से आता है और कुछ दिनों के लिए वो अपने दोस्तों को ढाका घुमा रहे हैं और तब दुर्भाग्य से इस कैफे में अटैक हो जाता है। आई थिंक जहन ऑब्वियसली लुक्स में तो खैर उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है इसकी लैंग्वेज जो ज़्यादातर इंग्लिश की है। अब हैरानी की बात जो मैं कहूँगा काफ़ी शॉकिंग है कि क्या जो ढाका के टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था, क्या वो ऐसी फराट इंग्लिश बोलते थे? कहीं से भी आपको इस फिल्म में जो टेररिस्ट बन रहे हैं वो बिल्कुल भी आपको कोई ऐसे बांग्लादेशी टेररिस्ट जैसे या कोई टेररिस्ट जैसे लग ही नहीं रहे हैं वो।
इनफैक्ट आई थिंक ओवरऑल ये फिल्म देखें आप, आपको ऐसा लगेगा कि जो भी कैरेक्टर है, चाहे वो प्रोटैगनिस्ट हो या फिर एंटैगनिस्ट, कि ये तो जैसे कोई बांग्लादेश के टेररिस्ट नहीं, बल्कि जैसे कोई बैंड्रा, मुंबई के कोई गली मोहल्ले के कोई इंग्लिश स्पीकिंग गुंडे हैं, और वो है। तो आई थिंक फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी। आई थिंक जहन कपूर ही वाज डिसेंट बट नथिंग दैट ग्रेट, एंड आदित्य रावल आई डोंट थिंक वी वर नॉट रियली इम्प्रेस्ड विद हिम। अब खैर इन दोनों का इस फिल्म, ऐसी फिल्म से अपने करियर का शुरुआत करना, और जो बॉक्स ऑफिस पे तो खैर जाहिर है चलने नहीं वाली थी, क्रिटिकली भी आई डोंट थिंक इतने ज्यादा कुछ उसको पॉजिटिव रिव्यूज मिले। हाँ, देयर माइट बी सम पेड रिव्यूज, बट यू हैव रियली हैव टू थिंक कि क्यों इन दोनों ने ये सब्जेक्ट चुना। यस, आई थिंक देयर इज there was the I would say the lure of working for a maverick director like हंसल मेहता, लेकिन हंसल मेहता साहब और बॉक्स ऑफिस, उनका कोई दूर दूर से कोई नाता होता नहीं है। तो ऑब्वियसली ये फिल्म कब आई कब गई किसी को इतना पता नहीं चला, बस जो थोड़े बहुत मीडिया वालों ने देखी, एंड क्योंकि हंसल मेहता ने डायरेक्ट की, इसलिए ऑब्वियसली जो उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं उन्होंने तो ये देखी। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज एज अ फिल्म ऑल्सो दिस वॉज अ वेरी पुअर आई वुड से हंसल मेहता फिल्म। तो खैर जहन कपूर और आदित्य रावल आफ्टर आई वुड से नमोशी चक्रवर्ती, इन तीनों के तो डेब्यू काफी ही मैं कहूंगा डिजास्टर था। और फिर कुछ टाइम के बाद आए जिस फिल्म को जो सबसे ज्यादा अटेंशन मिली, वो थे सनी देओल साहब के दूसरे बेटे राजवीर एंड पूनम डिलिन की बेटी पलोमा। अब इस फिल्म को खैर मार्केटिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऑब्वियसली इट वाज डायरेक्टेड बाय सूरज बरजात्या एंड इट वाज produced by the famous Rashtriya Productions। तो ऑब्वियसली मार्केटिंग और इस चीज में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम फिल्म की यही थी। आई थिंक जो उसकी स्टोरी थी पर्सनली तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन ओवरऑल जस्ट द वे दीज टू कैरेक्टर्स वर प्रेजेंटेड एज आई वुड से दैट लूजर्स। नॉर्मली ये होता है कि आप स्टार किड्स को डेब्यू करते हो तो इवन इन अ रोमांटिक स्टोरी कि कम से कम एटलीस्ट जो लड़का रहता है वो एक कॉन्फिडेंट लॉट रहता है, और यहाँ पे ऑब्वियसली बिल्कुल उल्टा था। ये राजवीर जो लीडिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, कि हाउ ऑफ अ गाय हु इज अटेंडिंग द मैरिज ऑफ हिज क्रश, और ये जो लड़की है पलोमा, उनका भी एक जो दूल्हा है, उनका जो बेस्ट फ्रेंड है, वो पलोमा का एक्स बॉयफ्रेंड है। सो ऑब्वियसली आई थिंक पहली बात स्टोरी में यही था कि क्यों दो व्यक्ति, व्हाई वुड दे बी इन अ गैदरिंग जहाँ पे उनके एक्स वहाँ मौजूद होंगे। खैर लेकिन पर्सनली आई थिंक राजवीर की जो अगर मैं कहूँ कैरेक्टर ऐसा था कि उसे एक अंडर कॉन्फिडेंट होना था, एंड उसके बात करने का जो तरीका है वो हमेशा सहमे सहमे रहते हैं। तो उस हिसाब से तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगेगी, बिकॉज वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। बट जो लार्जली मेरे ख्याल से व्यू था ओवरऑल, दैट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट राजवीर। ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि इनकी स्क्रीन प्रेजेंस, आई मीन ही लुक्स डिसेंट, ही लुक्स क्यूट, बट इतना कोई एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वो किसी को लगे नहीं। और फिर जब आप ऐसा किरदार प्ले कर रहे हैं जो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है, सेमा सेमा सा रहता है, तो फिर इस कैरेक्टर के प्रति कौन कैसे आकर्षित होगा। तो आई थिंक वहीं पे अनफॉर्चुनेटली राजवीर वो मार खा गए। आई थिंक पलोमा शोड प्रॉमिस। हाँ, अब आई थिंक एज एन एक्टर आई थिंक शी शोड प्रॉमिस, बस यही है कि जो हमारी जनता है जो नॉर्मली खूबसूरत चेहरों को पसंद करती है, तो उसमें ये लड़की शायद इतनी फिट नहीं बैठी। लेकिन इस फिल्म में आई थिंक एटलीस्ट कम से कम उनके अंदर हमें एक प्रॉमिस दिखता है। एंड बट once again I think it will take another brave director to cast her, because जाहिर है आई थिंक उनके लिए जो नॉर्मल ग्लैम रोल्स होंगे शायद वो उनके लिए तो नहीं होंगे। बट लेट्स होप, आई थिंक both these kids I would say that there is potential, they have to both work hard, and I'm sure they will get their opportunities। साल के अंत में दिसंबर फर्स्ट वीक में नेटफ्लिक्स की द आर्चीज आई, और ये फिल्म जोया अख्तर की डायरेक्टोरियल है। दिस फिल्म मार्क द डेब्यू ऑफ नॉट वन नॉट टू बट 3 स्टार किड, जिसके अंदर थे श्रीदेवी की दूसरी बेटी खुशी कपूर, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, एंड अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा, द सन ऑफ श्वेता बच्चन। अब द आर्चीज जैसा नाम, और जाहिर है जिन्होंने आर्चीज कॉमिक्स पढ़ी है, तो दिस वाज अ देसी अडेप्टेशन। और इन तीनों के अलावा एक दो और नए चेहरे से थे, और दे वर ऑब्वियसली फ्रॉम आउटसाइडर्स।
अब अनफॉर्चुनेटली ये फ़िल्म मतलब क्या कहूँ इस फ़िल्म का, बस ये है। हमने टू बी ऑनेस्ट इतनी चीज़ पढ़ी नहीं है, लेकिन आई थिंक जो सबसे बड़ी मुझे पहले जो चीज़ शॉकिंग लगती है वो ये है, आप स्टार किड्स हो, ऑब्वियसली आपके ऊपर एक शुरू से ही प्रेशर है। देन व्हाई वुड यू पिक अ सब्जेक्ट, व्हाई वुड यू पिक अप कैरेक्टर जिसके अंदर जो आपने एक दुनिया दिखाई गई है एंग्लो इंडियन की इन अ फिक्शनल नॉर्दर्न सेटिंग, कि वहाँ पे आप द वे यू आर प्रेजेंटेड एज दिस एक्सक्लूसिव, मैं कहूँगा एज दिस प्रिविलेज्ड लॉट, तो वहीं पे आई थिंक ये फ़िल्म मार खाती है। एंड आइडियली तो आई थिंक ऐसे रोल के लिए आप आउटसाइडर लेते तो बेहतर रहता था। द वेरी फैक्ट दैट दीज़ आर स्टार किड्स और फिर उन्हें इस तरह कुछ एज़ अ प्रिविलेज्ड लॉट दिखाना, और वो तो आज की तारीख में जहाँ पे जनता चाहे वो ऑन ग्राउंड हो या फिर मीडिया, सोशल मीडिया, दे आर डेफिनिटली दे डोंट लाइक प्रिविलेजेस, ये सब चीज़ें। तो आई थिंक सबसे पहले तो इन तीनों ने गलती वही की कि उन्होंने एक आर्टिस्ट जैसी फ़िल्म चूज़ की। खैर बट अब इन्होंने फ़िल्म चूज़ की या ये फ़िल्म ज़ोया अख्तर के हाथों डोर दी गई थी कि आप इन तीनों को लॉन्च करें। अब फंडामेंटली आई थिंक फ़िल्म्स में काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स लगी, और दूसरी बात ये है कि आप एंग्लो इंडियन प्ले कर रहे हो, लेकिन नन ऑफ यू आर रियली लुकिंग लाइक एंग्लो इंडियन, और इनकी जो बोली भी है, ऐसा तो खैर माना जा रहा था कि ये फ़िल्म में इनकी एक्सेंट होगी, इनकी बिल्कुल एक्सेंट नहीं, बल्कि ये तीनों इस तरह बात कर रहे हैं जैसे जो एक नॉर्मल मुंबई का पर्सन जो हिंदी में बात करता है, बिल्कुल वैसी ही कोई फ़िल्म लार्जली हिंदी में भी है। वो भी शायद इस फ़िल्म की एक और गलती है। जब आपने एक सब्जेक्ट विषय लिया है, आप भले देसी एडाप्टेशन करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है यदि ज़ोया अख्तर इसे लार्जली अगर अंग्रेज़ी में बनाती तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत बेटर एक इम्पैक्ट होता। आई थिंक इन आवर सोसाइटी टुडे उसे एक काफ़ी गर्व है अपने मदर टंग या व्हाटएवर नेटिव लैंग्वेज दे हैव, और ये नहीं कहूँगा कि एक एंटी इंग्लिश, एक एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट है यहाँ, बट वी लिव इन टाइम्स जहाँ पे सोशल पॉलिटिकल टाइम वेयर देयर इज लॉट ऑफ एम्फेसिस, देयर इज लॉट ऑफ प्राइड इन आई वुड से बीइंग देसी, इन स्पीकिंग हिंदी और व्हाटएवर योर रीजनल लैंग्वेज इज। तो उस दौरान एक ऐसी फिल्म का आना जिसके लीडिंग कैरेक्टर्स उनका दे वर नेवर गोइंग टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, और इसलिए ऑब्वियसली इस फिल्म को सीधा नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया। अब कुछ लोगों ने तो शायद इसको पॉजिटिव रिव्यू दिए, लेकिन हमारी नज़र में हमने तो खैर इसका रिव्यू ही नहीं किया। बट ये तीनों अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा वहीं पे ये फिल्म और ये तीनों का करियर, देयर वाज अ पॉपुलर जोक एज वेल कि ज़ोया अख्तर को पैसे दिए गए थे कि एक ही फिल्म में इन तीनों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। बस ये कहूँगा कि आई थिंक खुशी कपूर फिर भी उनमें थोड़ी बहुत हमें प्रॉमिस लगी। आई थिंक अगर वो थोड़ी और मेहनत करेगी, एक्टिंग सीखेंगी और बेटर, not just mere workshops from here and there, but dedicated effort. She is someone who definitely has potential. खैर अगस्त्य ये कहूँगा कि जस्ट लाइक खुशी, इनमें भी पोटेंशियल है। येस, आई थिंक ही डजंट हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस, और हैरानी की बात ये है कि वो अगर आप देखेंगे ही लुक्स लाइक अ वेरी मच हिज मामा जी, a young Abhishek Bachchan. Now is that a good thing or a bad thing? I don't know. But I think अगस्त्य he has potential. बट इन्हें भी काफ़ी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खुशी और अगस्त्य का तो फिर भी आई वुड से देयर इज़ होप, बट सुहाना का बस शी लुक्ड वेरी 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 बैडली अंडर कुक्ड, और इसलिए शायद ज़ोया अख्तर समझ गई होगी कि शी इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ अ फिल्म, और इसलिए उन्हें इतने ज़्यादा सीन भी नहीं दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमने पहले कहा कि सोसाइटी में फिर चेहरे को काफ़ी तवज्जो दिया जाता है, एंड सुहाना इज़ नॉट समवन हु इज़ ब्लेस्ड विद गॉर्जियस दैट मच गॉर्जियस लुक्स, और देन इफ यू कांट एक्ट तो फिर तो लोग सवाल खड़े करेंगे कि बस इन्हें ये फिल्म इसलिए मिली है बिकॉज ये शाहरुख खान की बेटी है। अनफॉर्चुनेटली विद द वे आर्ची स्पैंड आउट एंड विद इट्स वीक लीड्स, बड़ा मुश्किल था इस फिल्म का, मैं कहूँगा कुछ इवन क्रिटिकल अप्रिसिएशन पाना। फिर एक नाम और है जिसने डेब्यू किया इस साल, एंड दैट इज अतुल अग्निहोत्री's डॉटर अलीसे एंड सलमान खान्स नीज। पहली बात तो इनका अगर आप चेहरा देखें तो ऑब्वियसली एक ग्लैमरस चेहरा नहीं है, और इन्होंने एक ऐसी फिल्म चूज की जिसके अंदर और भी यंगस्टर्स थे, बट ऑब्वियसली शी इज द वन हु इज आई वोंट से स्टार किड, बट या द स्टार्स नी शी इज द स्टार्स नीस। फिल्म की कहानी एडवांटेज ये था कि जो इसकी कहानी एक ओरिजिनल फिल्म की रीमेक है, इसकी कहानी आई थिंक इमीडिएटली यूथ को स्ट्रक करती है,
And with the way this film panned out, not perfect, but largely I would say well made film. इसका second half काफी थोड़ा ढीला है. Actually सलमान खान फिल्म प्रोडक्शंस उनकी जो फिल्में होती है वो एक उन्हें अक्सर एक बेरोजगार योजना कहा जाता है, लेकिन ये फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं मैं कहूंगा तकरीबन सभी, स्पेशली द यंग एक्टर्स, दे वर ऑल अप टू द टास्क. और अलीजे का यही कहूंगा कि एक तो आई थिंक शी हैज इतनी छोटी उम्र में आई थिंक शी सीम टू हैव अ साउंड हेड ऑन हर शोल्डर्स. मुझे याद है कैसे ट्रेलर लॉन्च पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि शी वांट्स art should make people think up. So I would say that I think Alize is someone who comes with a mature head on her shoulders. और उन्हें शायद अपनी limitations चाहे वो physical हो उनका तो खैर उनको इल्म है ही. एंड she seems someone you know आगे जाके भले फरे बॉक्स ऑफिस में कुछ इतना खास ना किया हो, और टू बी ऑनेस्ट इतनी उम्मीद भी नहीं थी, भले ही सलमान खान साहब कितना भी प्रमोट करे, बट एटलीस्ट जो जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी तो उन्होंने तो यही कहा कि ये फिल्म बुरी नहीं है और इस लड़की में डेफिनेटली पोटेंशियल है. तो अलीजे का तो मैं ही कहूंगा कि हाँ यू नो शी हैज द टैलेंट. एंड पहली फिल्म में उन्होंने बता दिया है कि शी विल ओनली चूज गुड स्क्रिप्ट्स. एंड यस शी विल नॉट गोइंग टू बी अ कन्वेंशनल बॉलीवुड ग्लैम गर्ल, बट गिवन हर टैलेंट, गिवन हर सेंसिबिलिटीज, आई एम होपफुल कि उनकी शायद दूसरी या तीसरी जो भी फिल्म होंगी वहाँ पे भी वो एक अच्छा ही सब्जेक्ट करेंगे एंड शी विल ट्राई हर बेस्ट. तो बस ओवरऑल अगर देखें 2023 में 8-9 लोगों ने अपना डेब्यू किया, बट बारिंग अलीजे अग्निहोत्री और किसी ने इतना इम्प्रेस हमें कुछ किया नहीं है. खैर जब स्टार किड्स की फिल्में आती हैं और एक देयर इज मोर स्क्रूटिनी, क्रिटिसिज्म भी शायद ज़्यादा होता है. आई डोंट वांट टू बी बायस्ड टुवर्ड्स और अगेंस्ट एनीवन, बट आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ जो एक व्हेन इट कम्स टू स्टार किड्स वो ये रहती है, जो शायद एक अजम्पशन भी है कि क्या ये जो बच्चे हैं यू नो ऑब्वियसली जो हुआ बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, सम इन द केस ऑफ सुहाना खान आई वुड से गोल्डन स्पून इन देयर माउथ, कि इनकी जो परवरिश होती है ऑब्वियसली जो चाहते हैं सब कुछ मिलता है. और तो क्या यू नो आर देयर काइंड ऑफ अलूफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी, बिकॉज अक्सर अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से ही शुरू से ही आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल गए हो, हमेशा एसी में रहे हो, यू नो फर्स्ट क्लास में आपने ट्रैवल किया है, और यदि आपने जो जमीन से जो लोग जुड़े हुए हैं मिडिल क्लास एंड द लो इनकम क्लास उनके साथ आपने कभी कोई आपका अनुभव नहीं रहा है, तो फिर बिकॉज हमारा ऐसा मानना है कोई भी एक्टर हो वो अपने अनुभव से ही सीखता है और वो उस चीज़ को इस्तेमाल करता है. और यहाँ इसलिए शायद दाद देनी पड़ेगी अलीजे की, दैट डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड शी प्लेड द रोल ऑफ एन अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल, एन ऑर्फन इन फर्रे. सो खैर नॉट ऑल इज लॉस्ट. अगर आपको याद हो इससे ऐसा नहीं है कि स्टार किड्स शुरू की फिल्म फेल हुई और फिर उन्होंने कुछ खास नहीं किया हो. आई थिंक द बिगेस्ट ब्राइटेस्ट एग्जांपल जो हमारे सामने है वो है द पावर कपल रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट. रणबीर कपूर डिडंट हैव अ ग्रेट डेब्यू विद सावरिया, उसके बाद उनकी एक आध फिल्म और आई थी, दे डिडंट वर्क एंड ही वाज रिटन ऑफ, बट देन ऑल इट टुक वाज वन अजब गजब की प्रेम कहानी, और उसके बाद फिर जो उन्होंने अलग अलग फिल्में की एंड देन इवेंचुअली he graduated towards mainstream cinema और उसमें तो उन्होंने भरपूर सक्सेस पाई है. So similarly I think Alia Bhatt she was the butt of all joke. ये कहूँगा जब उनकी पहली फिल्म आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और फिर किसने सोचा था कि ये लड़की आज बॉलीवुड की नंबर 1 फीमेल एक्ट्रेस है. तो खैर इट ऑल कम्स डाउन कि आप क्रिटिसिज्म कैसे लेते हैं, हाउ यू वर्क अपॉन योरसेल्फ, which रणबीर एंड आलिया डिड. एंड स्पेशली आलिया आई थिंक उन्होंने तो इतना इम्प्रूव किया, यकीन ही नहीं होता है कि ये वही आलिया है जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली थी या हाईवे वाली थी. एक्चुअली दरअसल उनकी सेकंड फिल्म से अगर आप देखें हाईवे से ही आलिया ने दिखा दिया था कि हाँ शी इज नॉट दैट आलिया फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर. सो बस यही कहूँगा कि जितने भी स्टार किड्स जो इस साल आए द डोर्स आर नेवर क्लोज्ड एंड सेम गोज नॉट जस्ट फॉर स्टार किड्स बट इवन फॉर एनी आउटसाइडर एज वेल. कि यदि आपको अपनी ओपनिंग फिल्मों में सक्सेस ना मिले और आपके अंदर लोग they criticize you you know for your skills or the lack of certain skills, then you just have to work upon it. चाहे स्टार किड हो या इनसाइड हो, तो ये कोई मैटर नहीं करता. इट इज पार्ट एंड पार्सल नॉट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वो तो सिर्फ कड़ी मेहनत उसी से होगा. एंड फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एम्ब्रेस you know the things which you lack. You have to embrace the environment, you know overall environment around where you live. और उन एक्सपीरियंस को जब आप अपने एक्टिंग में डालोगे तो यकीन मानिए जो पर्दे पे निकल के आएगा वो एक अच्छा ही अभिनय होगा.